हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ज़ेनिथ एकेडमी क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 दैट इज डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, इसमें हम समझने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के बारे में। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स आर यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स। ठीक है, तो बच्चों इसमें वेरिएबल्स क्या होता है वो पहले बताता हूं आपको। वेरिएबल्स मीन्स कोई भी कोई भी चीज में चेंजेस आते हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे कि चेंजेस किस में आएगा मैप में, तो पॉपुलेशन हो गया सबसे पहला, जिसमें कि चेंजेस आते हैं जो कि कांस्टेंट नहीं होते। पॉपुलेशन के बाद क्या हो गया, रेनफॉल हो गया। ठीक है, रेनफॉल में भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं। उसके बाद क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, ये चेंजेस होते रहते हैं, ये कांस्टेंट नहीं हो सकते कभी। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स यूज़ करते हैं, है ना, ताकि हम इन सब चीज़ों को समझ सके। ठीक है, तो समझ गए बच्चे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। तो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स आर यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग द पैटर्न और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कोई मैप है, ओके, कोई मैप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मैप है। ठीक है, ये कोई कोई जगह का मैप है। इसमें क्या होगा कि चेंजेस होगा इस एरिया में। कोई भी रेनफॉल हो रहा है तो इस एरिया में कहीं ज़्यादा होएगा, इस एरिया में थोड़ा कम होगा, और इसमें कम होगा या इसमें नहीं होगा इस एरिया में। ठीक है, तो ये सब क्या बताता है, ये मैप का हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, उस एरिया में रेनफॉल कितना हो रहा है या पॉपुलेशन कितना है या टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के बारे में। ठीक है बच्चों, ये एक महाराष्ट्र का मैप है। इसमें लोकेशंस के बारे में और रीजन के बारे में बताए हुए, इसे हम लोग पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल मैप है, ओके। बट ये जो राइट हैंड साइड में ये वाला मैप है वो एक डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स है। इसके अंदर पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है, ओके। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स बोलते हैं, ओके। तो ये एक पॉलिटिकल मैप है और ये डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स है। बट हम लोग लास्ट 8th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पॉलिटिकल मैप्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स के बारे में और इसके डिटेल के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस मैप्स देखने वाले हैं। बच्चों, 3 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स होता है। ठीक है, पहला डॉट मेथड है, सेकेंड क्लोरोपैथ मेथड है और थर्ड है जो कि आइसोप्लेथ मेथड्स है। ठीक है, डॉट मेथड से ही डॉट से ही पता चल रहा है कि इसमें इस मैप में डॉट होता है। क्लोरोप्लेथ मेथड में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के शेडिंग्स यूज किए जाते हैं, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लेथ मेथड बोलते हैं। और आइसोप्लेथ मेथड्स में क्या किया जाता है, लाइंस का यूज किया जाता है कुछ भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसके हम लोग आइसोप्लेथ मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। बच्चों, अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज डॉट मेथड। डॉट मेथड होता क्या है ना। तो ये आप इधर मैप देख रहे हो। ठीक है, इस मैप में क्या हुआ है, रिप्रेजेंट कैसा किया है, डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये डॉट है। ठीक है, तो ये डॉट्स रिप्रेजेंट, हर तरह का डॉट दिख रहा है। ये एक रीजन में डॉट दिख रहा है, 2 डॉट दिख रहा है, इधर 3 डॉट दिख रहा है, कोई एरिया में 4 डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो डॉट्स क्या करता है, कोई चीज एरिया का पॉपुलेशन या पर्टिकुलर डेंसिटी का फिनोमिना बताता है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा डॉट्स रहेंगे वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन, जहाँ कम रहेंगे वहाँ कम डॉट्स रहेंगे वहाँ कम पॉपुलेशन। तो इस तरह से क्या होता है, मैप्स को समझना इजी होता है। ठीक है ना, बेसिकली ये रीजन में समझिए एक डॉट है तो मीन्स यहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा, कम होगा। पॉपुलेशन क्या होने वाला है, लेस। ठीक है, अगर यहाँ 3 है तो इधर का पॉपुलेशन क्या होने वाला है, मोर। ओके, तो ये हम लोग डॉट्स को डाल करके मैप्स पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं कि इस एरिया में अगर डॉट ज़्यादा है तो उस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, जिस एरिया में डॉट्स कम है उस एरिया में पॉपुलेशन कम होगा। ठीक है,
तो ये हम लोग डॉट मेथड से समझ सकते हैं इजीली। तो डिस्ट्रीब्यूशनल का जो फर्स्ट मेथड है वो डॉट मेथड है, जो कि सिंपल है। डॉट्स डाला हुआ है मैप्स पे, उस पर बता दिया है कि एरिया में एक डॉट है मीन्स 1 लाख का पॉपुलेशन होगा, ठीक है। अगर 2 डॉट रहेगा तो उसे हमें समझना है 2 लाख का पॉपुलेशन होगा उस एरिया में। तो इस तरह से हम लोग ये मैप्स को समझते हैं, ठीक है। अब इधर पढ़ लेते हैं हम लोग क्या है। डॉट मैप्स आर अ फॉर्म ऑफ मैप डिजाइन दैट यूजेस डॉट टू शो द डेंसिटी, ठीक है, ये मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर फेनोमेना इन दैट एरिया, व्हाइल मोर डॉट्स विद इन गिवन एरिया रिप्रेजेंट हायर वैल्यू, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको, जहां डॉट्स ज्यादा होंगे वहां ज्यादा पॉपुलेशन होगा, ठीक है। फ्यूअर डॉट्स इंडिकेट्स अ लोअर, जहां डॉट्स कम होने वाले वहां का डेंसिटी पॉपुलेशन कम होगा, ओके। दे आर इजी टू अंडरस्टैंड बट इफ डॉट्स आर टू डेंस इट्स डिफिकल्ट टू रीड। अगर एक एरिया में समझिए इस एरिया में ज्यादा डॉट्स हो, जैसा कि ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, तो ये डॉट्स को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अगर डॉट्स कम है तो समझ में आता है हमें, ठीक है। दे आर जनरली प्रेफर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशनल ऑफ पॉपुलेशन। तो डॉट्स किस चीज के लिए यूज किया जाता है? पॉपुलेशन बताने के लिए, स्टॉक्स बताने के लिए, क्रॉप्स के बारे में, मिनरल प्रोडक्ट्स के बारे में, ये सब चीज के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स का यूज करते हैं, और इसमें भी डॉट मेथड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे। क्लियर है आप लोग को? समझा डॉट मेथड क्या है? हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे और समझेंगे डॉट मेथड के बारे में, ठीक है बच्चों। हम लोग ने समझा कि डॉट मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस है मैप रिलेटेड, उसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डॉट मेथड, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती टाउन? अगर हम लोग अमरावती का टाउन देखते हैं इस मैप में, ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट का मैप है और उसमें भी अमरावती टाउन के बारे में बोला है। अगर इधर देखेंगे हम लोग, अमरावती टाउन का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हम लोग इसके पहले इंडेक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉट दिया छोटे डॉट्स, ईच डॉट रिप्रेजेंट 10,000 पॉपुलेशन, ठीक है। और ये जो बड़ा डॉट है उससे क्या 50,000 पॉपुलेशन है, उससे भी बड़ा है जो 1 लाख, उससे और थोड़ा बड़ा है उसे 2 लाख, और सबसे जो बड़ा है उसे 5 लाख बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन अगर हम लोग अमरावती टाउन में देखेंगे तो इंडेक्स में देखेंगे तो ये एक बड़ा बॉल है, ठीक है, ये एक बड़ा बॉल है या बड़ा सर्कल है, बड़ा डॉट है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वहां हाई पॉपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाई पॉपुलेशन, ठीक है। उस एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है या आबादी है। यहाँ एक डॉट दिया है 5 लाख दिया है, तो इस एरिया, इस टाउन में 5 लाख का पॉपुलेशन है। वहीं हम लोग आंचलपुर देखेंगे तो यहाँ 2 लाख है ना, अमरावती से बट कम है, ठीक है। इधर छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं ये शायद रूरल एरियाज होगा, तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम से अराउंड 10,000 होंगे, है ना। तो ये सब इसके बारे में अमरावती डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में है, ठीक है। और अमरावती टाउन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है अगर इस मैप में देख रहे हैं तो। नेम दी प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन दी मैप। तो 1 लाख का पॉपुलेशन देखेंगे तो ये एक दिख रहा है वरुद में, है ना, फिर आंचलपुर में दिख रहा है, फिर इधर कौन सा है, अंजनगांव, इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है? 1 लाख दिख रहा है, 1 लाख का पॉपुलेशन। विच पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? जहां कम है, तो इस एरिया में आप देख रहे हैं, इस एरिया में देख रहे हैं यहाँ बहुत कम है, लेस है, ठीक है, पॉपुलेशन अमरावती डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। ये बच्चों समझा आपको? इस तरह से हम लोग डॉट मेथड का मैप्स देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लेथ मेथड के बारे में। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग सब टॉपिक्स है जो क्लोरोप्लेथ मेथड है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि डॉट मेथड के बारे में, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लेथ मेथड के बारे में, ठीक है। तो हम समझते हैं एक मैप के थ्रू, ठीक है। ये एक मैप है महाराष्ट्र का जो कि लेप्रोक्सी के बारे में बता रहा है, लेप्रोसी के बारे में बता रहा है ये मैप, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या यूज किया है? इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स यूज किए हैं, है ना, शेडिंग्स यूज किए हुए हैं, या बहुत सारा क्लोरोप्लेथ मेथड में क्या कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर यूज करके रिप्रेजेंट भी करते हैं, है ना, और डिफरेंट सिंबल्स भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट्स यूजेस डिफरेंस इन शेडिंग्स, कलरिंग और places of symbol within a predefined areas to indicate the average values of quantity or a particular area, ठीक है।
क्लोरोप्लेथ मेथड मैप इज यूज टू शो द पॉपुलेशन, किसके यूज करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए, टाइप्स ऑफ फॉरेस्टेशन कवर और यूसेस ऑफ लैंड के बारे में, ठीक है। इट्स प्रोवाइड एन ईजी वे टू विजुअलाइज हाउ अ मेजरमेंट वेरीज अक्रॉस अ एरिया। तो एक इजी तरीके से हम लोग विजुअलाइज करते हैं कि किस तरह से हर एक एरिया का मेजरमेंट वेरीज होता है या चेंजेस होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं मैप्स के थ्रू क्लोरोप्लेथ के बारे में, ठीक है। ये एक लेप्रोसी का मैप दिया हुआ है, महाराष्ट्र का मैप है, इसके अंदर ये इंडेक्स है, इसमें इंडेक्स में बताया है जो ये व्हाइट कलर का है, इधर लेप्रोसी रेट कम है जो कि 0 से 753 के बीच में रहेगा। ये जो जो थोड़ा उससे ज़्यादा लाइट शेड है, ये तो पूरा वाइट है, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा ग्रेइश है। इसके अंदर लेप्रोसी रेट कितना है, 753 से लेके 1000 तक है ना। इसके अंदर फिर 1000 से लेकर के 1500 तक, और इसमें 1500 से लेकर 1600 तक लेप्रोसी रेट दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर लेप्रोसी हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैप को, तो इसमें समझेगा ये डिस्ट्रिक्ट जो रत्नागिरी, ये सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ रेट ऑफ लेप्रोसी, जो रेट ऑफ लेप्रोसी है वो ज़्यादा है, इज मोर, है ना। ये इस कैटेगरी में जाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा इस कैटेगरी में, ये वाले कैटेगरी में, ओके, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें 1000 से लेकर 1500 तक देखेंगे, 1 से 1000 और 1 से 1500 तक देखेंगे। तो इसके अंदर जो ये जो सेकंड कैटेगरी आता है, ये जो सतारा डिस्ट्रिक्ट है, सांगली है, ये सब एरिया जो इसको रेफर होगा, इस एरिया को, ठीक है। और जो वाइट वाला एरिया है अहमदनगर है, जो इस एरिया को रेफर होने वाला है, ओके। और जो कि एक जो लाइट है जो 533 से 1000 के बीच में है, जो कि ये पुणे जाने वाला है, पुणे जो एरिया है उसमें जाने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया क्लोरोप्लेथ मेथड के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग मैप डिज़ाइन या ड्राइंग करते हैं पेपर पे, तो हम लोग लाइंस के शेडिंग्स भी दिखाते हैं हम लोग, तो वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें हम समझने वाले हैं क्लोरोप्लेथ मेथड का एग्जाम्पल, ठीक है। हमने एक महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट लिया है जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर ये जो मैप है उसके अंदर बता रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो हम सॉल्व करने वाले इधर, ताकि हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाला है क्लोरोप्लेथ मेथड या मैप्स के बारे में, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला इंडेक्स भी देख लेते हैं हम लोग। इंडेक्स ये जो डार्क पिंक है ये बता रहा है मोर देन 400 पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। जो और ये जो लाइट है उससे थोड़ा लाइट पिंकिश है, वो बता रहा है हमें 301 से 400 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। ऐसे ही शेड्स नीचे भी देख सकते हैं हम लोग इस इंडेक्स में, और उसके थ्रू हम लोग ये मैप्स को रेफर कर सकते हैं। नेम द तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 301 एंड 400%। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट जा रहा है, ये अगर हम देखेंगे ये कलर और ये मैच करेंगे हम लोग तालुका को, तो ये तालुका कौन सा है, अंजनगांव सुरजी, जो ये तालुका है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 301 और 400 के बीच में है, ओके। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द अमरावती तालुका। अभी अमरावती तालुका का जो डेंसिटी है वो कितना है, वो सबसे ज़्यादा है। ये जो अमरावती है, ये जो फर्स्ट नंबर वाला इंडेक्स शेडिंग्स दिख रहा है वो अमरावती को जाने वाला है, जो कि मोर देन 400 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशंस है, ठीक है, क्योंकि सिटी है उसके लिए उधर ज़्यादा पॉपुलेशंस है, ठीक है। नेम द तालुकाज हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 300% पर किलोमीटर। तो 300 से लेस जो पॉपुलेशन है, जो ये शेडिंग्स में, ये दरियापुर को जाने वाला है, फिर ओके दरियापुर है। तो आप ये बता सकते हो, मैप्स के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा एरिया का पॉपुलेशन कितना है। तो वो किस हमें हेल्प मिलता है, तो वो हमें क्लोरोप्लेथ मेथड, इस पॉपुलेशन का डेंसिटी बताना है। तो ये क्लोरोप्लेथ मेथड है जो कि हमें विजुअलाइजेशन देता है ना, कि हम इजीली समझ सकते हैं। इजीली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना बच्चे। आप ऐसे घर पे भी और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स लीजिए, समझिए, क्लोरोप्लेथ डॉट मेथड समझिए, और उनको आप मैप्स के थ्रू आप समझ सकते हैं बेटर, ठीक है बच्चों। बच्चों ये भी एग्जाम्पल है क्लोरोप्लेथ मेथड का, ठीक है। अगर आप बनाते हो मैप, ठीक है, आपके पास शेडिंग्स कलर्स नहीं है, तो आप इस तरह से लाइंस भी आप डाल करके ड्रॉ करके आप बता सकते हैं,
ठीक है, कि कितना पॉपुलेशन किस एरिया का है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आप इस तरह से शेडिंग्स डाल सकते हैं ज़्यादा। ये देखिए जैसा अमरावती में पॉपुलेशन 400 डेंसिटी से भी ज़्यादा है, तो इस तरह से आप शेडिंग्स कर सकते हैं डार्क लाइन डाल करके, ठीक है। और जो अगर आपको दिखाना है 301 और 400 के बीच में जिसका पॉपुलेशन है, तो आप ये जो धरणी धरणी तालुका है उसे आप इस तरह से शेडिंग्स दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप शेडिंग दीजिए और समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। ये भी एक क्लोरोप्लेथ मेथड का एग्जांपल्स है जो कि आप पेंसिल के थ्रू या पेन के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ आपको ज़्यादा नंबर्स ऑफ लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, जहाँ कम है वहाँ कम नंबर्स ऑफ लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप बुक में नोट डाउन कीजिए और इस तरह से मैप रेफर कीजिए और उसको आप शेडिंग्स कीजिए और बताइए कि ये डेंसिटी पॉपुलेशन ये एरिया में इतना है ना। तो आप अपने घर पे भी इजीली इसको आप कर सकते हैं और मजा आएगा आपको करने में, मैप सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों। बच्चों इसमें हम देखेंगे आइसोप्लेथ मेथड के बारे में या मैप्स के बारे में, ठीक है। दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ लाइंस जॉइनिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि ये मेथड किसके लिए यूज़ करता है, तो लाइंस का यूज़ करता है, लाइन जॉइनिंग्स का यूज़ करता है, ठीक है। लोकेशन और प्लेसेस हैविंग दी सेम और इक्वल वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल्स। तो ये मैप है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। इसके अंदर लाइंस यूज़ किया गया है ना, इस तरह से लाइन यूज़ किया गया है। तो ये क्या है, ये आइसोप्लेथ लाइन है। इससे बताया जाता है कि इस एरिया में कितना प्रेशर है ना, या कितना या फिर कितना क्या बोलते हैं प्रेशर हो गया, या फिर रेनफॉल है उस एरिया में, है ना। तो ये लाइन के थ्रू हमें बताता है, ठीक है। द टर्म आइसोप्लेथ इज अ ग्रीक वर्ड। तो टर्म जो आइसोप्लेथ लिखा गया है, आइसो मीन्स आइसो मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग, आइसो डेट इज सेम, आइसो मीन्स सेम, ओके। आइसो मीन्स सेम एंड प्लेथ मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। सेम लाइन का मेजरमेंट इज आइसोप्लेथ मेथड, ठीक है। द स्पेसिंग ऑफ लाइन एक्सप्रेसेस, जो भी लाइन का स्पेसिंग्स बताया गया है, द रेट ऑफ वेरिएशंस, वो रेट ऑफ वेरिएशंस बताते हैं। द लाइन्स अपीयर्स मच अपार्ट, वेरिएशन इज जेंटल एंड व्हेन दे आर क्लोजली सेट वेरिएशन इज शार्प्स। तो अगर आप देख रहे दोनों के बीच के जो स्पेसिंग्स है वो डिफाइन करता है कि कितना उस एरिया में प्रेशर है ना। अगर थोड़ा अगर पास में रहेगा ये लाइन तो उस एरिया में क्या होता है, उस एरिया में रेट ऑफ वेरिएशंस ज़्यादा होता है। अगर इधर देखेंगे इधर रेट ऑफ वेरिएशंस कम है ना, रेट ऑफ वेरिएशंस कम है, लेस, और इधर क्या होगा, ज़्यादा होगा इस एरिया में, ठीक है, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग आइसोप्लेथ मेथड का यूज़ किया जाता है। चाहे टेम्परेचर हो, टेम्परेचर का लाइंस भी रहता है ना बहुत जगह पे, मैथ्स में देखते हैं, तो इसको हम लोग आइसोप्लेथ मेथड बोलते हैं, ठीक है बच्चों, समझा। अब हम लोग मैप्स के थ्रू समझेंगे इसको। और कुछ क्वेश्चंस है आइसोप्लेथ मेथड के ऊपर बच्चों, वो हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एक जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हो वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट का मैप है जिसमें एवरेज एनुअल रेनफॉल के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आप नीचे इंडेक्स देख सकते हो जिसमें रेनफॉल दिया हुआ है 1300 mm, 1200 mm, 1100 mm, 100 mm, 900 और 800 mm दिए हुए हैं, ठीक है। और कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस है वो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन विच पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द रेनफॉल मोर। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां रेनफॉल ज्यादा है। तो ये वाला डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो ये दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ रेनफॉल मोर क्या है, मोर है, ओके। तो कितना है, अराउंड 1300 mm, 1300 mm रेनफॉल है, ओके, इस एरिया में। हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व, ओके। दूसरा क्या है, इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल डिक्रीजिंग। अब कौन से डायरेक्शन में है जहां रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है। ये जो मिडल पार्ट है इस साइड से इस साइड आ रहे, तो हम लोग इस साइड से इस साइड आ रहे, तो यहाँ का क्या है, यहाँ रेनफॉल बहुत कम है जो अराउंड 800 है। इस साइड देखिए, इस साइड देखिए आप, ये सबसे ज़्यादा कम है जो 800 mm है ना, 800 mm दिया भी है। तो इस एरिया इस साइड इस डायरेक्शन में जो कि साउथ डायरेक्शन है उस साइड क्या बोलते हैं,
रेनफॉल कम है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द रेनफॉल इन द डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सा है, जो कि 800 है, जो इस एरिया में है। ओके ओके, ठीक है बच्चों, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी आप मैप लीजिए, ऑनलाइन मैप मिलता है, उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं मैप्स, तो उसको सॉल्व कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और मेरा वीडियो देखिए, आपको नहीं समझा हो तो आप कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन।